देश दुनिया की ताज़ी खबरें निकल कर आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर और बहुत ही खुशखबरी है इस खबर में। जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार मज़दूरों के लिए नए साल से कुछ बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट दोस्तों सैलरी से रिलेटिव अपडेट है। जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 1 तारीख से बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इस बदलाव को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यूएई और दुबई सरकार नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रही है। और ये बदलाव देखा जा रहा है कि दुबई में जो लोग काम करते हैं, मज़दूर हैं, उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब और दुबई के बीच में जो तनाव चल रहे थे, उन तनाव को लेकर कुछ बड़ी अपडेटें जारी की गई है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपसे एक छोटा-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना, क्योंकि दोस्तों जो ताज़ी खबरें रहती हैं गल्फ़ की, हम उसे अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, यूएई से निकल के आ रही है, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। जहाँ पर देखा गया है कि दुबई सरकार ने हर कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाने के लिए बताया है कि अरब अमीरात में जो काम करने वाले अपने जीत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर कर्मचारियों को बताया गया है कि बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। इस खुशखबरी के मुताबिक बताया गया है कि जनवरी सन 2026 से क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका बताया जा रहा है कि जैसे कि जो यूएई के रहने वाले हैं और वहाँ की उनकी नेशनैलिटी है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि 6000 दरहम अधिक से अधिक उन लोगों की सैलरी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। हालाँकि इसमें बताया गया है कि जो यूएई के लोग हैं, उन्हीं लोगों को सैलरी जो है 6000 दरहम तक उनको दिया जाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि जो लोग अजनबी लोग हैं, उन लोगों के लिए अभी कुछ सैलरी के बारे की अपडेटें जो है रिवील नहीं की गई है, और आने वाले दिन में बताया जा रहा है कि अजनबी लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी बढ़ने के लिए कुछ बातें जो हैं अभी जारी हैं। इसकी अपडेटें जो हैं अभी क्लियर नहीं किया गया है। हालांकि ऐसे में देखते हुए बताया है कि दुबई सरकार जो है अजनबियों को बहुत ही जल्दी खुशखबरी देने के लिए अपडेट ला रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि अभी जो सैलरी की बात की गई है, वो सब जो दुबई नागरिक हैं, उन्हीं लोगों के लिए सैलरी बढ़ाने के लिए अपडेट जो है जारी कर दिया गया है। और कुछ ही दिनों के बाद, जैसे कि अपडेट के मुताबिक देखा गया है कि कुछ ही दिनों के बाद जो अजनबी लोग वहां पर काम करते हैं, सबको बताया जाता है कि सैलरी बढ़ेगी, या अभी तय नहीं किया गया है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन ये बताया जाता है कि हर कंपनी और हर जहां पर आप काम करते हैं छोटे बड़े सेक्टर में, वहां पर सब लोगों को सैलरी बढ़कर मिलने वाली है। ये नए साल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर दुबई में रहते हैं, अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपकी सैलरी बढ़ने की कुछ कंपनी से बातचीत हो रही हो, या तो आप लोगों को कुछ अगर खबरें हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दे देना कि हमारी कंपनी में ये सैलरी बढ़ने वाली है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब और जो दुबई के बीच में कुछ तनाव चल रहा था, उस तनाव को लेकर कहा है कि सऊदी अरब ने धमकी देते हुए बताया है कि यूएई सरकार जो यमन के ऊपर कुछ ऐसा अत्याचार कर रहा था, उसे बताया है कि यमन से अपनी सेना वापस करने के लिए यूएई को कह दिया है। और यहाँ पर कहा गया है कि यूएई ने इस बात को सुनते हुए अपने जो सेनाएं वापस बुलाया है। यह नहीं बताया जाता है कि जो वहाँ पर झगड़े स्टार्ट किए थे, हालांकि यमन और जो यूएई के बीच में तनाव चल रहा था, और उसी दौरान पर सऊदी अरब ने कुछ बातें की है, और बातें करने के बाद में कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर ही यूएई ने अपनी सेनाओं को वापस ले लिया है। अब यमन और यूएई के बीच में जो तनाव थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि जो सऊदी और यूएई सरकार जो आपस में दोनों बात करते हैं, और बात करने के बाद में
ये जो तनाव था, उस तनाव को ख़त्म कर दिया गया है। यही नहीं बताया गया है कि सऊदी अरब ने यूं ही सरकार से बात करने के बाद में जो यूएई ने अपनी सेनाओं को भेज रखा था, वहाँ से वापस बुला लिया है। ये सऊदी अरब की अपडेटें थी। कुछ और अपडेट है जो भारत से निकल के आ रहे हैं कि भारत में इन दिनों देखा जा रहा है कि फ़्लाइटों का कैंसिल होना और फ़्लाइटों को डिले होना और फ़्लाइटों को जो रद्द होना, बताया जाता है कि यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि कहा जाता है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों बताया जाता है कि फ़्लाइटों को कैंसिल होना और डिले होना वहाँ पर मौसम की खराबी के कारण से, क्योंकि घना कोहरा की वजह से न तो कोई फ़्लाइट टेक ऑफ हो पा रही हैं, ना तो कोई फ़्लाइट लैंड हो पा रही हैं। तो अगर आप भी कहीं के लिए ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ़्लाइट से, तो आपको जानकारी कर लेना है कि फ़्लाइट हमारा शेड्यूल है या फ़्लाइट कैंसिल है। तो वहाँ से बताया जाता है कि टिकट के एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बिना अपडेट लिए अगर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि आपकी फ़्लाइट अगर डिले रहती है, तो आपको फिर से एयरपोर्ट से वापस आना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।